औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर है आपका शेफ़ बी ए सुबहानी कुक एंड बेक फूड्स के साथ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रमज़ान का तोहफ़ा, क्योंकि रमज़ान की आमद है। तो उसके लिए मैं लाया हूँ आज आपके लिए इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए मुझे ये इमली ली थी मैंने तकरीबन 200 ग्राम। ये मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल ली, सारा कुछ कर लिया। ये इसका पानी तकरीबन ये वाले 4 कप। 4 कप पानी आपने ये इसके अंदर डालना है। इसका इमली का पानी कम था, मैं दूसरा पानी लेके ये 4 कप पानी इसमें डाल दिया। अब इसको हमने मीडियम आंच पे, तेज़ आंच नहीं, मीडियम आंच पे हमने इसको उबाल आने तक पकाना है। जो ही उबाल आता है आपको आगे दिखाते हैं। पानी हमारे को तकरीबन उबाल आ चुका है, आ रहा है। अब हम इसमें ये मैंने आलू बुखारा लिया है खुश्क। ये तकरीबन 350 ग्राम आलू बुखारा, साफ़ सुथरा आपने फ्रेश आलू बुखारा इसके अंदर वो शामिल करेंगे और इसे 10 मिनट तक हम पकाएंगे। चले जी, आपको जो 10 मिनट होते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं। लोग ये चटनी सिर्फ आलू बुखारे की भी बनाते हैं खट्टी मीठी, लेकिन ये मैं इमली आलू बुखारे की बना रहा हूँ क्योंकि इसका जायका बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा होता है। तो बाकी आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती रहेंगी। चलें, यूं ही 10 मिनट होते हैं तो आपको आगे दिखाते हैं। ये 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आलू बुखारे हमारे फूलना शुरू हो गए। अब हम इसमें दीगर मिसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 2 चुटकी तकरीबन ये डालेंगे हम, और ये 1 चुटकी हम कलर। उसके बाद ये ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ, ये भी हम तकरीबन 2 से 3 चुटकी हम ये शामिल करेंगे इसके अंदर। ये शामिल करेंगे। उसके बाद काली मिर्च पिसी हुई हम वो इसके अंदर ½ टीस्पून तकरीबन ये शामिल करेंगे और इसे अब हम मज़ीद 5 मिनट और पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं जी, टोटल 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर रहे थे जिससे हमने पानी पैमाइश किया था। वही 1 कप चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मज़ीद हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जो 10 मिनट होते हैं आपको दिखाते हैं। चटनी जी हमारी तकरीबन 75% तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। सिरका इसमें अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा जायका आता है। ये घरों में जो यूज़ होता है सिरका वही हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप ऐड करेंगे और इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। चटनी हमारी तकरीबन तैयार है। ये छटपटी बनती है। ये है जी सोडियम बेंजोएट। ये 1.5 ग्राम, मैंने 1 किलो में 1 ग्राम डलती है। ये इसलिए डालते हैं, ये किसी चीज़ को लॉन्ग लास्टर चलाने के लिए ये डाली जाती है कि वो चीज़ की लाइफ बढ़ जाए। वैसे तो ये 1 महीना 1.5 महीना फ्रिज में ख़राब नहीं होती, लेकिन इसके डालने से ये कम से कम 6 महीने 1 साल तक फ्रिज में ख़राब नहीं होगी। कलर देखें आप, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आया। ये देखें, ये हमारी तकरीबन तैयार है। अभी 2 से 3 मिनट और लगेंगे। जो ही टाइम होता है तो आपको दिखाते हैं। ये जी हमारी तैयार हो गई चटनी। अब यहाँ पे आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये चारे मगज़ बाज़ार से मिले हैं, ये 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें
ऐड कर देंगे। सॉरी, टेबल स्पून मैंने कहा, टीस्पून आप ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप बादाम या कोई और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही है, मैंने ये ऐड कर दिया। ये जी हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये रमज़ान का सीज़न है, इसलिए आपको और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलेंगी। ये देखें, ठीक है, चूल्हा बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।